इंडिया में जहां डिजिटल दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है, साइबर क्राइम के मामलों में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। अलग अलग तरह के स्कैम लोगों को परेशान कर रहे हैं और इनमें से डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक बहुत ही खतरनाक रूप में उभरा है। ये स्कैम लोगों के डर और अनजान होने का फायदा उठाते हैं और अक्सर पीड़ितों को आर्थिक और भावनात्मक रूप से बर्बाद कर देते हैं। आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इन स्कैम के बारे में जानना और खुद को कैसे बचाना है, यह समझना बहुत जरूरी है। यह वीडियो इंडिया में हो रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में बताएगा, जिसमें इनके तरीके, पीड़ितों पर इनका बुरा प्रभाव और इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की जाएगी। हम असली मामलों को देखेंगे, एक्सपर्ट्स से उनकी राय जानेंगे और लोगों को डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जरूरी सलाह देंगे। डिजिटल अरेस्ट स्कैम ऑनलाइन फ्रॉड का एक बहुत ही चालाक तरीका है, जहां अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी बताते हैं, खासकर पुलिस या सीबीआई जैसे कानून लागू करने वाली एजेंसी से, ताकि वे लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठ सकें। ये स्कैमर लोगों के मन में पुलिस का डर और कानूनी पचड़े में फंसने के डर का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। वे अक्सर लोगों को बताते हैं कि उनके खिलाफ कोई गंभीर मामला दर्ज है। ये स्कैमर लोगों के मन में पुलिस का डर और कानूनी पचड़े में फंसने के डर का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुरंत पैसे नहीं दिए गए तो गिरफ्तारी हो सकती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्कैमर अक्सर वीडियो कॉल के जरिए संपर्क करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि यह सच में हो रहा है। वे वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी में होते हैं, जिससे यह और भी विश्वसनीय लगता है, जिससे लोगों को लगता है कि यह सच में हो रहा है। वे कॉलर आईडी बदलने वाले सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ऐसा लगे कि कॉल किसी असली सरकारी एजेंसी से आ रही है। यह तकनीक उन्हें और भी विश्वसनीय बनाती है, जिससे ऐसा लगे कि कॉल किसी असली सरकारी एजेंसी से आ रही है। स्कैमर का मकसद पीड़ित को यह यकीन दिलाना होता है कि वह बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में है और गिरफ्तारी या दूसरी सख्त कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत पैसे देने होंगे। वे पीड़ित को डराते हैं कि अगर उन्होंने तुरंत पैसे नहीं दिए तो उनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी या दूसरी सख्त कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत पैसे देने होंगे। इस तरह की जल्दबाजी और डर के कारण पीड़ित अक्सर जल्दी में फैसला ले लेते हैं और बिना कुछ सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक और चालाक तरीका है, जिससे लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध कॉल या वीडियो कॉल से सावधान रहे। अगर आपको कोई ऐसा कॉल आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और किसी भी तरह का भुगतान न करें। डिजिटल अरेस्ट स्कैम आमतौर पर एक खास तरीके से किए जाते हैं, जहां स्कैमर अपने शिकार को धोखा देने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव, तकनीकी चतुराई और सोची समझी कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। इन स्कैम से बचने के लिए इनके तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। स्कैमर अक्सर पीड़ित की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, जैसे कि उनकी वित्तीय स्थिति, सामाजिक स्थिति या व्यक्तिगत समस्याएं। यह स्कैम अक्सर एक धमकी भरे वीडियो कॉल से शुरू होता है, जिसमें कॉल करने वाला खुद को पुलिस ऑफिसर, सीबीआई एजेंट या कोई और सरकारी अधिकारी बताता है। वे पीड़ित को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे किसी गंभीर कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। ये स्कैमर अक्सर पीड़ित की निजी जानकारी पहले से ही रखते हैं, जो उन्हें डेटा लीक या सोशल इंजीनियरिंग के तरीकों से मिल जाती है, ताकि वे खुद को असली साबित कर सकें। वे पीड़ित की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके उन्हें और भी अधिक डराने की कोशिश करते हैं। एक बार जब वे बातचीत शुरू कर लेते हैं, तो स्कैमर दबाव बनाने के लिए कानूनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं, ताकि पीड़ित डर जाए। वे पीड़ित को यह भी कहते हैं कि अगर उन्होंने तुरंत पैसे नहीं दिए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वे अक्सर मोबाइल वॉलेट या क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल तरीकों से पैसे मांगते हैं, जिससे पैसे का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा वे पीड़ित को यह भी कहते हैं कि पैसे ट्रांसफर करने के बाद ही उनकी समस्या का समाधान होगा। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सतर्क रहना और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज का तुरंत जवाब न देना बहुत जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम का असर सिर्फ पैसों के नुकसान तक सीमित नहीं होता,
बल्कि इससे पीड़ितों को भावनात्मक तनाव, मानसिक आघात और डिजिटल दुनिया में असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से पीड़ितों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसमें उनकी सारी जमा पूंजी, रिटायरमेंट फंड या दोस्तों और परिवार से उधार लिए गए पैसे शामिल हो सकते हैं। ये पैसे वापस न मिल पाने के कारण आर्थिक अस्थिरता, कर्ज और लंबे समय तक आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पैसों के नुकसान के अलावा पीड़ितों को अक्सर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। धोखा खाने, छल और धमकी के कारण उन्हें चिंता, अवसाद, नींद न आना और ऑनलाइन बातचीत पर से भरोसा उठ सकता है। समाज में बदनामी और लोगों के तानों के डर से भी पीड़ित अपराध की रिपोर्ट करने से बचते हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। भाग 5 केस स्टडीज डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के भयानक प्रभाव को समझने के लिए असली मामलों को जानना बहुत जरूरी है। ये मामले न केवल हमें इन अपराधों की गंभीरता का एहसास कराते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि कैसे ये स्कैमर्स लोगों की भावनाओं और डर का फायदा उठाते हैं, जो दिखाते हैं कि इन अपराधों की वजह से लोगों को कितना कुछ झेलना पड़ता है। इन मामलों से यह भी स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र या पेशे का हो, इन स्कैम का शिकार हो सकता है। केस स्टडी 1 मुंबई में एक रिटायर्ड स्कूल टीचर को एक वीडियो कॉल आई। यह कॉल उनके लिए एक सामान्य कॉल की तरह ही थी, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ खतरा उन्हें नहीं पता था, जिसमें कॉल करने वाला खुद को सीबीआई ऑफिसर बता रहा था। उसने बहुत ही विश्वसनीय तरीके से बात की, जिससे टीचर को उस पर शक नहीं हुआ। स्कैमर ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया। यह आरोप सुनकर टीचर बहुत घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें, और कहा कि अगर उन्होंने तुरंत जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह धमकी सुनकर टीचर और भी ज्यादा डर गए। डर के मारे उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, जो 15 लाख रुपए थी, स्कैमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। यह उनके जीवन की सारी बचत थी, जो उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बचाई थी। तो चलिए देखते हैं कि सरकार इन डिजिटल अरेस्ट स्कैम से निपटने के लिए क्या कर रही है। सरकार सख्त नियम लागू कर रही है और साइबर सुरक्षा नियमों को और मजबूत बना रही है। स्कैमर्स को सजा देने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रहना है। अब एक्सपर्ट्स की राय सुनते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ आधुनिक खतरा पहचान प्रणालियों के महत्व पर जोर देते हैं। वे नए खतरों के बारे में लगातार शिक्षित करने की वकालत करते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपने प्रयासों को तेज कर रही हैं। स्कैमर्स को ट्रैक करने और पकड़ने के लिए विशेष साइबर इकाइयों को नियुक्त कर रही है। डिजिटल अपराध के खिलाफ इस लड़ाई में उनका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, खुद को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ कुछ उपयोगी टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले, कभी भी फोन पर या ऑनलाइन अपनी निजी जानकारी शेयर न करें, जब तक कि आप रिसीवर की पहचान के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित न हो। सरकारी एजेंसियों के नाम पर आने वाले अनचाहे कॉल या ईमेल पर शक करें। हमेशा आधिकारिक चैनलों के माध्यम से पुष्टि करें और याद रखें कि अपने पासवर्ड नियमित रूप से अपडेट करें और जब भी संभव हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। आज के डिजिटल युग में सतर्क रहना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। नवीनतम स्कैम के बारे में जागरूक रहें और खुद को और अपने प्रियजनों को शिक्षित करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए नियमित रूप से अपने खातों की निगरानी करें और किसी भी स्कैम के प्रयास की सूचना अधिकारियों को देने से न हिचकिचाएं। एक साथ मिलकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बना सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।